Today I will be discuss about a next question number 5. वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल विच एवर इज appropriate in support of your answer. First question है, a critical point of a function is its extremum point. ठीक है, जो critical point होता है वो क्या है आपका, उस फंक्शन का क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू और फॉल्स आपने बताना है और काउंटर एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? इफ y f ऑफ y इक्वल टू वाई क्यूब एंड f डैश y, जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डैश y इक्वल टू 3y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर y की जगह हम बच्चों 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। ठीक है, दस 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन f। जो 0 है वो क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है, किसका, फंक्शन f का, इस वाले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हुआ। बट देर इज़ अ नो एक्सट्रीमम पॉइंट एट y नॉट इक्वल टू 0। बट ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, बिकॉज द ग्राफ इज राइजिंग फॉर y इज़ लेस दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, जो ग्राफ बनेगा आपका या तो लेस दैन 0 की फॉर्म में बनेगा या तो ग्रेटर दैन 0 की फॉर्म में बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट आए, एक क्रिटिकल पॉइंट, एक एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इज वन वेयर द डेरिवेटिव इज आइदर 0 और अनडिफाइंड। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है, यानी जो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शन को, तो वो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे, या तो 0 होना चाहिए या तो अनडिफाइंड होना चाहिए। अनडिफाइंड को आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे 1 अगर 0 आता है आपका तो वो क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, वो आपका क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट। अब एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीमम पॉइंट होता है आपका इफ़ एनी पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट यानी मिनिमम। ठीक है, देयर आर बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमम पॉइंट होता है उसमें या तो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है या तो मिनिमम पॉइंट होता है, जो आप इस ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये y है आपका, जो y इक्वल टू वाई क्यूब है, जैसे जो फंक्शन है आपका y क्यूब की फॉर्म में है, एक आपका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे होगा, मिनिमम पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, क्रिटिकल और एक्सट्रीमम पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ कर्व y x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हैज़ एन ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या है आपका, ऑब्लिक एसिम्पटोट है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? जो ऑब्लिक एसिम्पटोट होता है आपका, वो होता है आपका इफ अकर व्हेन द डिग्री ऑफ अ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन इज 1 लेसर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर। ठीक है, इस का मतलब क्या होता है इस टर्म का, ठीक है, कि क्या होता है कि आपके पास कोई अगर रैशनल फॉर्म में कोई आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 लेस देन न्यूमिनेटर। यानी न्यूमिनेटर में जो आपकी डिग्री होगी, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स रेज़ टू पावर 4 है, एक्स रेज़ टू पावर 3 है, जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो स्लाइटली आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, बट इन दैट केस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन कर्व बन रहा है इन रैशनलाइजेशन फॉर्म में, वो क्या है, y इक्वल टू 3/x² प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर की जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो आपका स्टेटमेंट थी, ठीक है, यानी जो ऑब्लिक एसिम्पटोट होता है आपका, तो उसके अपोजिट जो डेफिनेशन है उसके अपोजिट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नाउ इन दिस केस द डिग्री ऑफ एन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू डी एक्स। जो एक्स आपका यहाँ पे शो कर रहा है वो क्या आपका डिग्री शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। देखो डेफिनेशन होती है आपकी ये,
ठीक है, जहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर से। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री है, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और जो लेस देन है किसकी, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, यानी x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो जो आपके पास जो क्वेश्चन है उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बन रही है आपके पास यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओब्लिक एसिम्पटोट, ठीक है, देयर इज अ नो ओब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड वन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म है आपके बच्चों, है ना। तो ये क्या है आपके पास, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, इफ लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो देखो आपको पता है कि साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेन रूल, इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल के साथ करेंगे। आपको चेन रूल पता होना चाहिए कि क्या होता है। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने डी ओवर डी विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्स, आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जो चेन रूल आपको बोल रहा है कि पहले आपने क्या करना है, जो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, यानी पहले आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है। जब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका इनसाइड फंक्शन है उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है, यानी ये क्या है आपके पास, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है कि साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस होती है, ठीक है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो इनसाइड फंक्शन है आपके पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी आपके पास, 2x, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास बच्चा डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपके पास सिंगल फंक्शन है, वैसे यहाँ पे आपके पास सिंगल फंक्शन है, बट इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको पता है कि डी ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन, डी ओवर डी एक्स, ठीक है। और एक्स रेज टू पावर एन की क्या होती है, एन टाइम एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 होती है। तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपके n की जगह कितना है, 2 है, तो 2 टाइम्स साइन एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स की आपको डिफरेंशिएशन पता है, अभी हमने प्रीवियस स्टेप में किया। तो वहाँ पे क्या होता है, साइन की कॉस होती है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, दिस इज 2 टाइम्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स बन रहा है। तो ये क्या हो गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स मीन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, तो ये है आपके पास यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल 1 टू एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। क्या है, 1 टू एक्स रेज टू पावर 4, ये लिमिट है। अपर लिमिट आपके पास एक्स रेज टू पावर 4 है, लोअर लिमिट आपके पास 1 है। यहाँ पे आपके पास है सेकेंड टी और डी टी, ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस इज 4 टाइम एक्स रेज टू पावर 2 सेकेंड एक्स रेज टू पावर 4, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्यों है फॉल्स, ठीक है, वी नो दैट दिस रूल, ठीक है, लेबनिज रूल। तो ये रूल हमें क्या बोलता है, डी ओवर डी एक्स, दिस इज फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ टी एंड डी टी। अगर ऐसा कोई आपके पास फंक्शन है और उसकी आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दिस इज डी फाई ओवर डी एक्स एंड एफ ऑफ फाई माइनस डी साई ओवर डी एक्स एंड यहाँ पे एफ ऑफ साई, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इस फंक्शन को इसके साथ, इस फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फाई ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 है। जब इसके साथ आप इसको कोरिलेट करोगे, ठीक है, साई ऑफ एक्स क्या है आपके पास, दिस इज 1 है, देखो लोअर लिमिट। एफ ऑफ साई आपके पास क्या है, दिस इज साइन सेकेंड एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और एफ ऑफ फाई आपके पास क्या है, सेकेंड ऑफ 1 है, ठीक है। यहाँ देखो साई की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास फाई की वैल्यू, जो आपके पास लोअर और अपर लिमिट थी, ठीक है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को इसके चेक करना है। तो बच्चों ये हमारे पास ये फंक्शन था, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स, देखो फाई ऑफ एक्स की जगह एक्स रेज टू पावर 4 है,
ठीक है। और एफ ऑफ फाइव की जगह हमारे पास सेकेंड एक्स रेज टू पावर 4 है, माइनस डी ओवर डी एक्स 1 और सेकेंड 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 है, मतलब आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है सिर्फ इस वाले पोर्शन की। ठीक है। तो जब इसकी आप डिफरेंशिएशन करोगे, अभी हमने प्रीवियस टाइम में फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले जो क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम एक्स रेज, दिस इज 4 टाइम। ठीक है। देखो एक्स रेज टू पावर क्या होता है, देखो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स होता है। ठीक है। और एक्स रेज टू पावर एन होता है, तो ये होता है आपके पास एन टाइम एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी थी, 4 थी, तो ये हो जाएगा 4 टाइम दिस इज एक्स रेज टू पावर 3 और सेकेंड एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो राइट हैंड, मतलब ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये इसके क्या है, इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, आप क्वेश्चन में इसको चेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन, फिफ्थ है आपके पास, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इंटेग्रेबल एंड एवरी फाइनाइट सब इंटरवल ऑफ आर। ठीक है। ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट 0 and 1 इज एनी सब इंटीग्रल इन आर। ठीक है। ये जो आपके रियल नंबर है, ठीक है, आर शोज एज द रियल नंबर, तो 0 और 1 हम रियल नंबर लेके चलते हैं। ठीक है। सिंस द गिवन फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन, जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया गया है वो क्या है हमारे पास, पी वाई क्यू यानी रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है। Therefore, the denominator of a given rational function is does not vanish। ठीक है। तो जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वैनिश, मतलब ये क्या है आपका इन्फिनिटी नहीं बनेगा। ठीक है। अनडिफाइंड नहीं बनेगा, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्या हो है, जीरो नहीं बनेगा कभी भी, है ना। या आप इसमें पॉजिटिव नंबर अप्लाई करो या नेगेटिव नंबर अप्लाई करो। ठीक है। तो ये कभी भी आपका डिनोमिनेटर क्या है, वो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है। इज डज नॉट वैनिश यानी इनफाइनाइट। ठीक है। डज नॉट वैनिश या इनफाइनाइट भी लिख सकते हो आप। ठीक है। यानी ये जो है जीरो के बराबर कभी नहीं बनेगा। ठीक है। इन द सब इंटरवल 0 to 1। ठीक है। आल्सो द गिवन फंक्शन रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ओवर द सब इंटरवल 0 to 1 इन आर। ठीक है। ये जो फंक्शन है आपका, ये हमेशा आपका कॉन्टिन्यूस होगा किस इंटरवल में, 0 to 1, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है। देन द गिवन फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन एवरी फाइनाइट सब इंटीग्रल इन आर। ठीक है। तो जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या होगा, आपका इंटीग्रल होगा। ठीक है। किस पे, एवरी फाइनाइट सब इंटीग्रल ऑफ सब इंटीग्रल इन आर। तो बच्चों ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।